Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. Today we will discuss a new chapter of Indian Penal Code, that is a chapter of punishment. So in the first part of chapter of punishment we will discuss कि what are the different types of punishment, ये कौन से टाइप के पनिशमेंट है, इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है. तो पूरा डिटेल में हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे पनिशमेंट से रिलेटेड. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Punishment. So section 53 of Indian Penal Code deals with the concept of punishment. So the punishments to which offender are eligible under the provision of this code are. अब Indian Penal Code में हमको पता है कि different types of punishments are provided. So the punishment to which offender are liable under the provision of this code are, first one is death penalty. So the first type of punishment which is prescribed under section 53 of Indian Penal Code is a death penalty. So it is the highest punishment, capital punishment. So death penalty is one of the highest punishment of prescribed under Indian Penal Code. Secondly, imprisonment for life. Second highest punishment which is prescribed under section 53 is imprisonment for life, उम्र कैद. जो सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है वो सजाए मौत. दूसरी सेकेंडली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद. फोर्थली, थर्ड जो है वो एबॉलिश हो चुकी है. फोर्थली, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली रिगरस, दैट इज विथ हार्ड लेबर, एंड सेकंड वन इज सिंपल. सो द fourth type of punishment is a imprisonment which is of two type. One is a simple imprisonment, another one is a rigorous imprisonment. तो imprisonment दो टाइप की है यहाँ पर. एक rigorous imprisonment है with hard labor, जहाँ पर उसको काम करना होता है जेल में. hard labor, उसको एक काम दिया जाता है, वो काम उसको करना पड़ता है, एक तरीके का hard labor उसको दिया जाता है. दूसरा simple imprisonment without any kind of work, दैट इज अ सिंपल इंप्रिजनमेंट. तो इंप्रिजनमेंट में दो टाइप है, रिगरस और सिंपल. देन फिफ्थली, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. तो पांचवा टाइप है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. इंडियन पिनल कोड में एक पनिशमेंट है जिसमें किसी की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है प्रॉपर्टी को. सिक्सथली, फाइन, विच इज वन ऑफ द लीनियंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड, दैट इज अ फाइन. मतलब फाइन पे करके वो अपनी लायबिलिटी से बरी हो सकता है. तो बहुत से ऑफेंसेस है जिसमें पनिशमेंट प्रोवाइड किए वाली आइदर इंप्रिजनमेंट और फाइन, जहां पर कोर्ट सिर्फ फाइन इंपोज कर सकता है अक्यूज्ड पे, और अक्यूज्ड फाइन पे करने के बाद अपनी लायबिलिटी से बरी हो सकता है. सो दीज आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड. सो नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर एलिजिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इज कंपेंसेशन, पेनाल्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबोव. तो यहां पर अगर हम देखें तो कंपेंसेशन कोई भी टाइप नहीं है पनिशमेंट का. अब यहां पर हमने राइट साइड में आपके देख रहे होगे आप कि वहां पर स्क्रीन के राइट साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट बताई हुई है, जिसमें कंपेंसेशन कहीं पर भी नहीं है, पेनाल्टी कहीं पर भी नहीं है. तो वहां पर कौन सा है, जो फिफ्थली का जो फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, वो यहां पर प्रिस्क्राइब किए वाला है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है जेएमएफसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. इसमें से कौन सी लॉ ने रिकॉग्नाइज्ड किए भी पनिशमेंट नहीं है. डेथ, दिस इज अ पनिशमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ. इंप्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ. तो यहां पर चार ऑप्शन है, कौन सी
रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो डेथ पेनल्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। इंप्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, तो इंप्रिजनमेंट में एक टाइप है जो रिगरस इंप्रिजनमेंट है, वो भी टाइप ऑफ पनिशमेंट है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ पनिशमेंट, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। दिस पनिशमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। 2015 में राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो यहां पर 6, 4, 5 और 7, तो यहां पर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। एट प्रेजेंट 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। पहले 6 थे, तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड, तो 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड। नाउ सेक्शन 53A, construction of reference to transportation. So any reference to transportation for life shall be construed as reference to imprisonment for life. तो कहीं पर भी अगर इंडियन पिनल कोड में ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ या और कोई लॉ में ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का वर्ड अगर देखने को मिलेगा तो उसको किस सेंस में लिया जाएगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वर्ड आएगा वो एज ए इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिया जाएगा। In case of for transportation for a term passed before the commencement of Amendment Act 1955 shall be dealt as if sentenced to rigorous imprisonment. अगर किसी ऑलरेडी अगर 1955 के अमेंडमेंट के पहले अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म का सेंटेंस पास हुआ होगा तो 1955 के बाद अगर वो कंटिन्यू है वो टर्म ऑफ पनिशमेंट तो उसके बाद वो एज ए रिगरस इंप्रिजनमेंट ट्रीट किया जाएगा। So any reference to transportation for shorter term deemed to have been omitted, उससे shorter term का जो transportation का word use करे वाला है वो omit हो चुका है, ऐसा treat होगा। Any reference to transportation in any other law for the time being in force shall, अगर दूसरे कोई law में अगर transportation का word use किया हुआ होगा, shall if the expression means a transportation for life be construed as a reference to imprisonment for life। तो इंडियन पिनल कोड के अलावा कोई दूसरे क्रिमिनल लॉ में ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का वर्ड यूज किया हुआ होगा वो एज अ imprisonment फॉर लाइफ ही ट्रीट होगा। एंड इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म बी डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड, या उससे कम जो imprisonment है ट्रांसपोर्टेशन का वो ओमिट हो गया, ऐसा ट्रीट होगा। So these are the provision regarding the punishment section 53 and section 53A. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.